अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खस्ता सी मूंग दाल की कचौरी। आपने वीडियो को स्किप किए बग़ैर देखना है। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 1 कप मूंग दाल, इसमें हम पानी डाल देंगे। अब दाल को हम 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप घी। इसमें घी जाएगा, घी से कचौरियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं। और ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है, इसे हम हाथों की मदद से इस तरह से मसल के ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी डो तैयार कर ली है। अब डो को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो को गूंद लिया है। अब इस पर हम अप्लाई कर लेंगे घी या कुकिंग ऑयल, ठीक है, ताकि डो पर पापड़ी ना बने। अब इसे हम 15 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर दाल को भिगोए हुए 1 घंटा हो चुका है। इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे। इसे हम ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारी दाल ब्लेंडर के जग में ऐड कर दी है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दाल को ब्लेंड कर लिया है। अब एक पैन में मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 कप बेसन। अब इन तमाम चीज़ों को हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को भून लिया है। बेसन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे दाल जिसे हमने ब्लेंड किया था। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और ताज़ा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी स्टफिंग बन चुकी है। अब इस पर हम नींबू का जूस ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मूंग दाल की स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर डो को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे हम एक दफ़ा दोबारा से गूंद लेंगे। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम तमाम लोइयाँ बना लेंगे इक्वल साइज़ में। अब इन्हें हम पेड़े की शेप दे देंगे। इसी तरह से हम तमाम बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मूंग दाल भी ठंडी हो चुकी है, ठीक है। अब छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम बॉल की शेप दे देंगे। इससे हमें कचौरी बनाने में आसानी होगी, ठीक है। अब इसी तरह से हम तमाम को बॉल की शेप देते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने तमाम बनाकर रेडी कर ली हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसे इस तरह से हम कटोरी की शेप दे देंगे।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब इसमें हम रखेंगे बॉल, ठीक है, मूंग दाल की स्टफिंग की बॉल। अब इसे हम इस तरह से बड़ा कर लेंगे और इसे हम कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब जो ऊपर से एक्स्ट्रा है इसे हम हटा लेंगे, ठीक है, और इसे हाथों की मदद से हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अब इसी तरह से हम तमाम कचौरियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल को हल्का गर्म कर लिया है। इसमें हम कचौरी ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे, ठीक है, और इस पर हम कुकिंग ऑयल डालते जाएंगे। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। अब फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर लेंगे और कचौरियों को हम गोल्डन सा कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कचौरी कितनी फूली फूली सी बनी है और कितनी मज़ेदार सी है। अब यहाँ पर कचौरी फ्राई हो चुकी है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मज़ेदार सी खस्ता सी फूली फूली कचौरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देखें कितनी डिलीशियस सी कचौरी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।